हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज के टाइम में सबका एक ही प्रश्न है कि हमें सफलता कब मिलेगी। लगभग ये प्रश्न मुझे लगता है 70 से 80% लोगों का रहता है कि आखिर हम निरंतर अभ्यास प्रयत्न सब कुछ कर रहे हैं, सफलता मिलेगी कब, है ना। और सफलता की भी पोजीशन अलग अलग है। कोई किसी क्षेत्र में चाहता है, कोई किसी क्षेत्र में चाहता है, लेकिन सबका मोटिव एक ही है, पैसा कमाना। और जहाँ तक लगता है आज सभी की मानसिकता ये है कि यदि आप बहुत अच्छे पैसे वाले हैं और आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो ही आप सफल हैं। तो आज हम ऐसे एक विवेकानंद जी की, जो कि बहुत अच्छी उनकी जो बातें हैं, या कहें हम एक छोटी सी कहानी है, उसको देखेंगे कि किस तरह से वो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, तो उनके लिए या खुद मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल ये कहानी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। विवेकानंद जी एक बार अपने बगीचे के बाहर टहल रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया, बहुत परेशान और उदास था। बोला, स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। स्वामी जी बोले, हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो बहुत उदास भी था। स्वामी जी ने कहा, क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो और परेशान भी हो। तो बोला, हाँ स्वामी जी, मैं बहुत सारे प्रयास कर चुका हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं ऐसा क्या करूँ आखिर जिससे मैं सफल हो जाऊँ। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अभी देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ। इतने में तुम मेरा एक काम करो, बाहर एक कुत्ता है, उस कुत्ते को ले जाओ और कुछ पास की दूरी तक ही उसको टहला कर लाओ। वो व्यक्ति स्वामी जी की आज्ञा अनुसार ऐसा ही करता है, उस कुत्ते को ले जाता है। ठीक है, इतने में स्वामी जी उसकी बात को विचार करते हैं, मनन करते हैं। कुछ समय बाद ही वो व्यक्ति और कुत्ता दोनों वापस आ जाते हैं। दोनों की स्थिति ऐसी थी कि देखने लायक। अब ऐसा क्या हुआ कि स्वामी जी भी आश्चर्यचकित उन दोनों को देख रहे थे। कुत्ता बहुत तेजी से हाँफ रहा था, वो व्यक्ति भी पूरी तरीके से थक चुका था। स्वामी जी ने कहा, ये कुत्ता इतनी तेजी से हाँफ क्यों रहा है, और तुम लगता है कि तुम भी बहुत बुरी तरह से थक चुके हो, ऐसा क्या हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, जब मुझे लगा ये पालतू कुत्ता है, जिधर मैं इसको चलाऊंगा ये वहीं चलेगा, लेकिन इसने क्या किया, ये इधर उधर भागा, कोई मिल गया तो उसके साथ खेलने लगा, बहुत दूर तक दौड़ता चला गया। जिधर जिधर ये भागा, उल्टी सीधी जगह भागा, कहीं कहीं भागा, कहीं कहीं भागा, तो मुझे भी इसके पीछे पीछे उसी तरीके से भी भागना पड़ा। अगर ये एक साथ होकर चलता तो मुझे दिक्कत नहीं होती। स्वामी जी ने कहा कि भाई ये तो पालतू था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इधर उधर भागेगा नहीं। तो बोला, स्वामी जी, मेरे थकने का कारण ये कुत्ता ही है, और ये जो हाँफ रहा है ये इसीलिए हाँफ रहा है कि बहुत तेज़ी से इधर उधर दौड़ रहा था, इसने मुझे परेशान करके रखा है, मेरी नाक में दम कर दी इस कुत्ते ने आज तो। स्वामी जी ने उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और समझा। फिर उसको उत्तर दिया कि जिस तरह तुम अपनी सफलता के लिए परेशान हो और इस कुत्ते ने तुम्हें आज दौड़ा दौड़ा कर परेशान किया है, तो यहाँ पर जिस तरह ये कुत्ता सीधे मार्ग पे ना जाकर इधर उधर दौड़ रहा था, तुम्हारा भी लक्ष्य इधर उधर भटक रहा है। तुम किसी एक मार्ग पर निश्चित नहीं चल पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। पहले अपने लक्ष्य को निर्धारण करो और उस लक्ष्य की ओर बढ़ो और देखो कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सकता है पहले प्रयास में वो लक्ष्य आपको ना मिले, आपको सफलता ना मिले, दूसरे प्रयास में भी ना मिले, ऐसे लगभग आपको 3 से 4 बार असफलताएं मिल सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दो सफलता के लिए। तो यहाँ पर स्वामी जी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, और हम सबके लिए भी कहा, कि मनुष्य अपने लक्ष्य को निर्धारण नहीं करता, अपनी मंजिल के बारे में नहीं सोचता, बस दौड़ता है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ जगह मिल जाए, हम हर जगह घुस जाएं। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं मेरे आसपास भी। जब मैं किसी से पूछती हूँ क्या कर रहे हो, तो जवाब ये आता है, बस सरकारी मिल जाए किसी में भी मिल जाए, सरकारी मिल जाए किसी में भी मिल जाए। वो किसी में भी चक्कर में किसी में भी नहीं होती है। कारण ये है कि जो लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं। आप किसी में भी क्या, यदि आपका लक्ष्य है, निर्धारित फोकस है, तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। 1-2 बार में सफलता किसी को नहीं मिल जाती है, वो बहुत किस्मत वाले होते होंगे जिनको मिल जाती है, लेकिन मोस्टली हमें संघर्ष करना ही पड़ता है। कहते हैं ना
कि सफलता एक दो बार में नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर मिलती है, बस प्रयासरत रहना चाहिए। तो स्वामी जी ने यही कहा कि इंसान को अपने जीवन में भटकने की बजाय एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उस लक्ष्य के लिए अपनी मंजिल तय करो और तब तक ना रुको जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। तो ये थे हमारे आदरणीय सम्माननीय स्वामी विवेकानंद जी के सत्य वचन, जिससे हम सब परिचित तो रोज़ होते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा इन मोटिवेशनल कहानियों से, विचारों से हमें अमल भी करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सहनशीलता के साथ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये कहानी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।